जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज मैं आप सभी के बीच एक संगत आंटी जी का सत्संग लेकर आया हूँ। आंटी जी ने अपना खुद का सत्संग गुरु जी के साथ की अपनी पूरी जर्नी शेयर की है और बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। सत्संग को लास्ट तक ज़रूर सुने। गुरु जी ने कोई ना कोई मैसेज इस सत्संग में आपके लिए ज़रूर भेजा होगा जी। जैसे आंटी जी ने अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है, ठीक वैसे ही आप सभी संगत जी भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दे दिया है। आप सभी अपना सत्संग ऑडियो में रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। संगत जी, सत्संग शेयर करने से हमारे 90% कष्ट ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा गुरु जी ने खुद कहा था। तो संगत जी, अपना सत्संग शेयर ज़रूर करें। अब हम सीधा गुरु जी के सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के महासमाधि दिवस पर मुझे एक सत्संग कहने का आदेश हुआ है गुरु जी का। संगत जी, इससे पहले भी मैंने वो सत्संग शेयर किया था दूसरे चैनल पे, मगर वो सत्संग शेयर नहीं हो पाया। शायद गुरु जी की मर्जी उस समय नहीं होगी, मैंने बहुत जल्दी कर दी थी। मगर आज मुझे जो आदेश हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज उस सत्संग को शेयर करना बहुत जरूरी है, यह करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, उससे पहले भी कर चुकी हूँ, मगर मुझे एक बात का बड़ा वो लगता था कि जो पुरानी संगत हैं, जिन्होंने गुरु जी को सामने से देखा है, वो तो बहुत किस्मत वाले हैं और बहुत ब्लेस्ड हैं। ब्लेस्ड का मतलब कि उनके पुण्य कर्म बहुत हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जो गुरु जी ने उनको सामने से बुलाते थे, बैठाते थे और कड़ा प्रसाद अपने हाथों से देते थे। कुछ लोगों को तो फोन करके बुलाते थे गुरु जी। तो संगत जी, फिर मैंने सोचा कि यदि मैं इसे सत्संग में बताती हूँ ये बात, ये गुरु जी की ये महिमा, तो शायद किसी को यकीन ना हो। लेकिन गुरुपा गुरुपा अपने संगत पर, सभी संगत पर बहुत कृपा करते हैं, बहुत दया करते हैं। और जब किसी संगत का सब भगवान से विश्वास टूटने लगता है और वो अपने आप को बेसहारा समझने लगता है, तभी मेरे गुरुपा उसका हाथ पकड़ लेते हैं, आके गिरने नहीं देते हैं, मायूस नहीं होने देते हैं और उसकी नैया की पतवार अपने हाथ में थाम लेते हैं गुरुपा। संगत जी, मेरे पास गुरुपा के बहुत से सत्संग आ रहे थे जब नवंबर 2024 से पहले। तो मैं इन सत्संगों को देखती तो थी, मगर ना सुनती थी और ना मुझे पता था। मैं उनको आगे स्क्रॉल कर देती थी। मुझे जो शेरों के जो बच्चे हैं जंगल में, जंगल का वीडियो लोग भेजते हैं, उसमें शेरनी अपने बच्चों के साथ जब कहीं जा रही होती है, तो उसको बच्चे जो खेल रहे होते हैं शेर के साथ, शेर पिता के साथ, शेरनी के साथ, तो ये वीडियो में बहुत देखती थी। संगत जी, यही वीडियो देखते देखते अचानक से गुरु जी के स्वरूप आने लगे हर उस वीडियो के बाद। और गुरु जी का सत्संग जिसमें गुरु जी सबको कड़ा प्रसाद बांट रहे हैं, बहुत सी संगत बैठी हुई है, गुरु जी बात कर रहे हैं, सब आंटियों को जो पैर छू रही हैं उनकी आरती कर रही हैं। तो ये भी मैंने जब नहीं जानती थी ये सो देखा, तो खोल के थोड़ा सा देखा, थोड़ी देर देखा, उसके बाद आगे बढ़ गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो संगत जी, जब मुझे पता चल गया तो फिर मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी और शुक्राना भी करने लगी थी। तो संगत जी, लेकिन इतना अपने मन को जोड़ नहीं पाई थी। लेकिन गुरुजी ने तो हमको जोड़ ही लिया था, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था
और गुरुजी बड़े प्यार प्यार से सत्संग भेजते थे, टेलीपैथी से भी बात करते थे संगत जी। तो गुरुजी ने एक दिन सत्संग भेजा और कहा कि पुत्र, तो मैं परेशान बहुत रहती थी गुरुजी। मैं ड्यूटी करती हूँ, ऑफिस जाती थी, ऑफिस में मुझे बहुत काम मिले तो मैं काम करती थी, तो लोग गलती करवा देते थे और फिर वो गलती मेरे सर पर मढ़ते थे और बहुत कुछ बोलते थे, तो मैं भी फिर उनको बोलती थी और मेरा दिल दुखी हो जाता था। कैसे कैसे लोग हैं, गुरु का मजबूरी है नौकरी करना। तो संगत जी, गुरु जी के मैसेज आने लगे। गुरु जी ने मुझसे कहा मैसेज भेज के कि पुत्र, तू मेरे पास आके बैठ, मुझे तेरी हीलिंग करनी है। तो मैंने उसको पढ़ा और सत्संग नहीं सुना पूरा, क्योंकि मैं बहुत टेंशनाइज रहती थी और इरिटेशन होता रहता था, तो मैं सत्संग को नहीं सुनी। और ये पढ़ा मैंने कि गुरुजी कह रहे हैं कि तू मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दे और 10 मिनट मेरे पास आके बैठ जा, मुझे तेरी हीलिंग करनी है। तो अपने मंदिर के मेरा जो स्वरूप है उसके सामने आके बैठ जा। तो संगत जी, एक तो सवेरे ड्यूटी के लिए भागना, ड्यूटी जाना, और फिर जब मैं आती हूँ ड्यूटी से तो बहुत थक जाती हूँ। तो संगत जी, मैं गुरु जी की बात नहीं सुन रही थी। मुझे भी 10 मिनट भी मुझे नहीं मिल रहा था गुरु जी के पास बैठने का। तो मैं अच्छा, फिर मैंने सोचा भी कि मैं हाँ ठीक है, टाइम निकाल के बैठना चाहिए, गुरु जी कह रहे हैं मुझे हीलिंग करने के लिए। मगर मैं बार बार भूल जाती थी। शायद मेरे कर्म नहीं अच्छे थे, शायद कुछ नेगेटिविटी थी जो वो मुझे बैठने नहीं दे रही थी, तो मैं नहीं बैठ पाई संगत जी गुरु जी के पास। तो संगत जी, और ऐसे तो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठती, तो संगत जी बैठ नहीं पाई, मैं किसी भी हाल में बैठ नहीं पाई। अब गुरु जी को मेरी चिंता थी संगत जी। तो संगत जी, एक बार मैं ड्यूटी से वापस आ रही थी शाम के टाइम, जब 5 बज गया तो छुट्टी हो गई, तो मैंने अपने ऑफिस से निकली और ऑफिस निकलने के बाद रोड पे आई, रोड पार करके मैं किनारे खड़ी हो गई टेम्पो के लिए। तो मैं उस टेम्पो में बैठी, उस टेम्पो में जिस साइड मुझे बैठना था, उस साइड में किनारे पर एक सज्जन बैठे हुए थे, एक अंकल जी बैठे हुए थे। तो वो अंकल ब्राउन कलर की पैंट पहने थे और संगत जी और डार्क बादामी कलर की शर्ट पहने हुए थे। और उन्होंने एक पैर का घुटना उचका हुआ था, उसके ऊपर उनकी एक बाएं पैर का, और बाएं पैर से उन्होंने अपनी कोहनी टिका रखी थी और उन्होंने अपनी ठुड्डी बाएं हाथ के हथेली पर टिका रखी थी। तो बड़े आराम की मुद्रा में वो बैठे हुए थे। तो संगत जी, मैंने गुरु जी के सत्संग ध्यान से उस समय सुनना शुरू नहीं किया था और उनके स्वरूप को देखती थी। स्वरूप में वो चोले में रहते थे, अपने स्वरूप में वो चोले में रहते थे। तो जब मैं बैठी तो बीच में जगह खाली थी, उस किनारे वो सज्जन बैठे थे, इस किनारे एक माता जी बैठी थी संगत जी। माता जी ने बहुत वेल सेटेड साड़ी पहन रखी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने साड़ी पहन रखी थी और बहुत ही संभ्रांत लग रही थी। और जितने उम्र के वो सज्जन थे उतनी उम्र की माता जी भी लग रही थी। संगत जी, कभी कभी भगवान हमारे सामने हमारे साथ रहते हैं और हम जान नहीं पाते हैं। तो संगत जी, मैं तो इरिटेट थी उस समय भी मैं बहुत खराब मूड से निकली थी ऑफिस से। तो गुरु जी तो रोज हमको देख रहे थे, गुरु जी मेरी हालत देख रहे थे। तो संगत जी, जब मैं वो सज्जन बैठे थे, वो तो अक्सर संगत जी जब मैं सवेरे निकलती हूँ ऑफिस के लिए, तो आजकल मैं इतने दिन में ये चीज देखी है कि कुछ जो अधेड़ उम्र के बुढ़े होते हैं, वो महिलाओं के बीच में घुस के जबरदस्ती टेम्पो ऐसी ढूंढते हैं जिसमें महिलाएं बैठी रहती हैं, उसमें बैठ जाते हैं और खसक। तो जब अब जल्दबाजी में
उसमें बैठना ही रहता है, तो ये सोचते हैं कि वो तो किनारे हैं, तो ये जो जगह रहती है हमको उसमें बैठना रहता है। तो जब हम उनसे बोलते हैं कि भैया थोड़ा खसक जाइए, तो वो खसकते नहीं है, वो हिल जाएंगे मगर खसकेंगे नहीं। तो संगत जी में बड़े खराब मूड में चढ़ी थी। मैंने उनको देखा, एक झलक देखा, और फिर मेरे मन में ये विचार आया, मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो मैंने कहा कि अब ये बुढ़ा भी नहीं खसकेगा, जब मैं इसको कहूंगी अंकल जी खसक जाइए, भैया खसक जाइए, तो ये खसकेगा नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों से मेरा पाला बहुत पड़ा। तो ऐसे में यदि कोई अच्छा व्यक्ति भी मिल जाएगा तो तुरंत विश्वास नहीं होता कि ये भी अच्छा है। संगत जी, वो अंकल जी बिल्कुल गुरु जी की, उनके नए नक्श, बैठने का स्टाइल, सब कुछ गुरु जी का, वो चेहरा बिल्कुल गुरु जी का। मगर मैंने उस समय यकीन नहीं किया। जब मैं बैठी थी, मैं उनके बगल में बैठी थी संगत जी, उन अंकल के बगल में 3 लोग की सीट होती है, बीच में उन माता जी के और अंकल जी के बगल में बैठी थी। तो उन्होंने ना देखा भी थोड़ा सा मेरी तरफ, और उनको देख के ना बहुत अच्छा लगा उस समय, मगर मैं अपने मूड को तुरंत ठीक नहीं कर पाई। तो उसके बाद कुछ दूर पे टेम्पो गई, और टेम्पो उसने जैसे मैं बैठी वैसे उसने चला दी तेज, और थोड़ी दूर ही गई होगी कि वो अंकल जी उतर गए, जो मेरे बगल में बैठे थे संगत जी, उतर गए। और उतर के जब उन्होंने तिरछी नजर से मेरे, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित इस बात के लिए हो गई कि वो चलती टेम्पो से उतरे थे। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि अरे, इन्होंने तो टेम्पो वालों से ये भी नहीं कहा कि रोक दो, और ना तो टेम्पो रुकी, ना यहाँ स्टॉपेज था, और ये चलती ट्रेन से बड़े, क्षमा कीजिएगा, चलती टेम्पो से बहुत आराम से ऐसे उतर गए कि जैसे टेम्पो खड़ी हो, ऐसे उतर गए। और जब तो मैं उनको झांक के देखने लगी संगत जी, और जब मैंने झांक के देखा तो संगत जी वो मेरी तरफ तिरछी नजर से देख रहे थे। गुरु जी के उस स्वरूप को कई बार, अब तो कितने दिन हो गए, कई बार मैंने देखा है गुरु जी के उस स्वरूप को। गुरु जी जैसे तिरछी नजर से देखते हैं अपने संगत को, उस नजर से जब मैंने उनके उस स्वरूप को देखा, उतनी देर में, एक क्षण के लिए, तो मैंने आश्चर्य से मेरी आंखें खुली रह गई कि अरे, ये तो गुरु जी हैं, ये तो गुरु जी हैं। मैं अपने मन में कहने लगी कि अरे, ये तो गुरु जी हैं, तो क्या मैं गुरु जी के पास बैठी थी? संगत जी, गुरु जी उस दिन मेरी हीलिंग करने आए थे। जब उनको लगा कि ये मेरे पास नहीं बैठ रही है, और उस समय मेरी हीलिंग करना भी बहुत जरूरी था, तो संगत जी वो मेरे गुरु जी थे ही, टेम्पो में वो मेरे गुरु जी ही थे। और उन्होंने मुझको अपने पास बैठाला, और उन्होंने मेरी हीलिंग करी। जितनी देर भी मैं उनके पास बैठी थी, जितनी देर वो वहां बैठे थे, उन्होंने मेरी हीलिंग करी। और वो चलती टेम्पो से इतने आराम से उतर गए कि मैं बयां नहीं कर सकती। ऐसा कोई कौन कर सकता है इतनी उम्र पे, जितनी उम्र पे मेरे गुरुजी ने महासमाधि ली, उतनी उम्र के लोग टेम्पो रुकवाएंगे, आराम से बैठेंगे, और उतरना भी होगा तो जब ठीक से रुक जाएगी टेम्पो तब उतरेंगे, चलती हुई टेम्पो से नहीं उतरेंगे। संगत जी एक जगह वो खड़े हो गए, और खड़े होके जब उन्होंने मेरी तरफ देखा है चित्ते अच्छी नजर से, उनकी वो मुख मुद्रा, तो वो मेरे गुरुजी ही खड़े थे सामने। और मैं वो देखकर दंग रही कि आज मैं गुरुजी ने मुझको अपने पास बिठाला। मेरे गुरुपा, मेरी हीलिंग करने के लिए, मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए आपको अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये बात सुन के, ये बात पर पता नहीं कोई यकीन करेगा कि नहीं करेगा, मगर आज महासमाधि के दिवस पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी ने समाधि तो जरूर ले ली है, पर गुरुजी कहीं नहीं गए हम लोग को छोड़ के। उस दिन मैंने गुरुजी को देखा था संगत जी, गुरुजी टेम्पो में भी बैठे थे। इस तरह की बैठने की जो मुख मुद्रा मैंने बताई है, वो मुद्रा संगत जी
कई स्वरूप में और कई सत्संग में जो सत्संग चालू जो वीडियो भी रहते हैं गुरु जी के, वो मुद्रा संगत जी मैंने इसीलिए बताई कि ऐसे गुरु जी कई बार मैंने उसमें देखा है वीडियो में, और जब उतर गए तब तो बिल्कुल सामने से मैंने देखा कि गुरु जी यही थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप यकीन करो या ना करो, गुरुपा मेरे आए थे मेरी हीलिंग करने। गुरु संगत जी मेरी इस बात के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपको ऐसे बोला, क्योंकि संगत जी मेरे अहोभाग्य, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ गुरुपा, संगत जी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, वो तो गुरुपा की कृपा है। गुरुपा की कृपा है कि वो अपनी बच्ची को, और गुरुपा बार बार कहते हैं तू तो मेरी लाडली बच्ची है, तू तो मेरी शेरनी बच्ची है, देख मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हर पल हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी यदि कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अंकल जी, बड़े मंदिर गुरु जी के चैनल वाले अंकल जी, आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरा यह सत्संग शेयर कर दीजिएगा और भूल चूक गलती मेरी माफ कर दीजिएगा। संगत जी मैंने गुरु जी को देखा है। संगत जी ऐसे ही छोटा सा सत्संग बड़ा हो रहा है, लेकिन वो भी बता रही हूँ कि महासमाधि के दिवस पर जहाँ सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं गुरु जी को, वहाँ पर मुझे ये बताने का आदेश है गुरु जी को कि जब हम 7 जुलाई को गुरु जी के बड़े मंदिर गए थे संगत जी, तो मेरे साथ मेरी दोनों बेटियां गई थी, मैं गई थी। 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन था और इतनी रौनक, इतनी चहल पहल गुरु जी के बड़े मंदिर में, चारों तरफ इतना अच्छा लग रहा था। तो हम लोग लंगर प्रसाद भी, चाय प्रसाद पहले पिए, लंगर प्रसाद खाए बैठ के, और उसके बाद फिर चाय मिल रही थी। तो हमारे साथ दिल्ली की एक संगत थी, उन्होंने कहा कि देखो, मुझे भी दिख गया, हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि देखो वहाँ चाय प्रसाद मिल रहा है। तो हम लोग भाग के गए वहां, फिर से लिए चाय, हम लोगों ने एक नहीं कह के बार चाय पी वहां पर, पहले भी पी, फिर 2 बार पी चाय संगत जी। तो हम लोगों ने फिर लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद पाया। उसके बाद फिर जो है शाम हो रही थी, फिर हम लोग घर के लिए वापस हो लिए। तो जब हम वापस जा रहे थे, वापस जाने के लिए तैयार हुए, चलने लगे, तो मेरी बेटी ने देखा कि जहाँ चाय प्रसाद मिल रहा था वहाँ गुरुजी लाल चोले में खड़े थे। संगत जी उसने एक नजर देखा, उसको उसकी नजर पड़ी, उसने देखा एक झलक, गुरुजी वहाँ खड़े थे जहाँ चाय प्रसाद सबको बढ़ रही थी वहीं पर। तो वो एकदम से जब जैसे कोई मतलब पता तो है ही है कि गुरुजी समाधि ले चुके हैं। तो संगत जी उसने देखा तो उसने थोड़ा सा आंखें झपकाई, अपनी पलकें झपकाई कि गुरुजी खड़े हैं। तो जब उसने पलकें झपकाई तो पलकें झपकने में एक बार बंद होती है, दूसरे टाइम जब उसने खोली तो वहां नहीं थे गुरुजी। गुरुजी ने हम लोगों को ब्लेस किया था संगत जी, और गुरुजी ने उस दिन बड़े मंदिर में अपने दर्शन दिए थे मेरी बेटी को। मुझे नहीं मिले थे, मेरी बेटी को उस दिन मिले थे, और भी चोले में गुरुपा। जय गुरुपा संगत जी मुझे माफ कर दीजिए यदि मुझे कोई कुछ भी अतिशयोक्ति हो गई हो। आज महासमाधि के दिन मुझे यह सत्संग कहना था, मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अपनी बच्ची बनाने के लिए, हम पर अपनी इतनी कृपा करने के लिए, गुरुपा दर्शन देने के लिए, मेरी बेटी को साक्षात दर्शन दिया आपने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी सभी प्यारी संगत को इसी प्रकार गुरुपा ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाने सर्वदा वाला। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये आंटी जी का सत्संग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। सत्संग पसंद आया हो तो लाइक करें, सारी संगत जी के साथ इस सत्संग को ज़रूर शेयर करें, ताकि गुरु जी का ये आशीर्वाद सारी संगत जी के पास भी पहुंच सके। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेता हूं, और इस सत्संग को यहीं विराम करते हुए करता हूं एक और अच्छे से प्यारे से सत्संग की तैयारी। आप सभी के बीच एक और सत्संग लेकर मैं ज़रूर लौटूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।